हेलो बच्चों, दिस इज मेघा प्रधान एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको क्लास 9 की एक पोएम रेन ऑन द रूफ के बारे में बताने जा रही हूँ। एक क्विक और शॉर्ट समरी, जिसके बाद आपको द थॉट ऑफ दिस पोएम विल बी क्लियर। ये पोएम कोर्ट्सकीने ने लिखी है और ये एक नेचर पोएम है। इसमें बेसिकली सिर्फ बारिश के बारे में बताया गया है, रेन के बारे में बताया है, जैसा उसका नाम है रेन ऑन द रूफ। जैसे कि हम बारिश को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि बारिश जब हमारे आती है तो चारों तरफ आवाज़ होती है। हमारे छतों पे जब वो गिरती है तब भी आवाज़ होती है, और जब वो ज़मीन पे गिरती है तब भी आवाज़ होती है। इस बारिश को हम सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो पोएट ने हमें उसकी ब्यूटी के बारे में बताया है, उसके साउंड के बारे में बताया है, और उस साउंड को किस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया है इस पोएम के थ्रू। साउंड, पैटर साउंड बताया है। पर्टिकुलरली उन्होंने बोला है कि पैटर साउंड ऑन द शिंगल्स, ये एक लाइन आपको मिलेगी वहाँ पे, रेन पैटर साउंड ऑन द शिंगल्स। तो पैटर का मतलब यहाँ पे साउंड से रिलेटेड है, और शिंगल्स वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिससे कि छतें बनाई जाती हैं। हिल एरियाज़ में मोस्टली ये वुडन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस पर जो साउंड आता है जब रेन होती है उसको वो पैटर बोल रहे हैं, पैटर ऑन द शिंगल्स। इसके अलावा पोएट बोलते हैं कि इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर है कि हम जो है, हमारे पास में और कोई काम नहीं है और हम जो है अपने घर में, अपने रूम में आराम से बैठकर, जब बारिश का मौसम आया है और बारिश हो रही है, हम अपने घर में, अपने रूम में आराम से अपने पलंग पर लेटे हुए हैं और पिलो प्रेस कर रहे हैं। मतलब हम उस पर आराम से लाई डाउन करके और उस आवाज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उस पैटर साउंड को एंजॉय कर रहे हैं जो शिंगल्स पे हो रही है, जो कि रूफ पे हो रही है। और डेफिनेटली हम सारे लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, बस ये है कि हमारे पास में कोई अलग से कोई काम ना हो। और जब हम घर में होते हैं और उस दौरान अगर बारिश हो तो हम डेफिनेटली उसको बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। इवन हम सोचते हैं कि हमें शायद पकौड़े मिल जाएं खाने को, ये भी होता है, बट इसमें पकौड़ों का जिक्र नहीं है, डोंट वरी। इसमें सिर्फ जिक्र है आपके साउंड का, जो साउंड पैटर साउंड है जो आपकी रूफ पे आ रहा है, और उसको जब पोएट सुनता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही कंफर्टेबल और सुकून भरी एंजॉयमेंट फील करता है। उसी दौरान वो ना केवल उसकी ब्यूटी को महसूस करता है, बट अपनी मदर को भी रिकॉल करता है। वो अपनी मदर को उस दौरान रिकॉल करता है। वो सोचता है कि मेरी मदर, जब मैं अपने बेड पे सो रहा होता हूँ और जब बारिश होती है तब मैं अपनी मदर को देखता हूँ कि मेरी मदर मुझे निहार रही होती है। वो बहुत ही अलग अंदाज से मुझे देख रही होती है, पर वो मुझे जगाती नहीं है। अगर मैं सोया हुआ हूँ तो मुझे जगाती नहीं है, वो मुझे सोने देती है। डार्लिंग ड्रीमर्स, एक वर्ड आएगा आपको, डार्लिंग ड्रीमर्स। तो मैं और मेरे सिबलिंग्स, हम लोग जब सोए हुए होते हैं वो हमें जगाती नहीं है और वो हमें सोने देती हैं टिल द डॉन, मतलब सुबह की पहली भोर होने तक वो हमें सोने देती हैं। तो पोएट अपनी मदर को भी रिकॉल करते हैं कि वो हमें सोने दिया करती थी जब इस तरह की बारिश होती थी। तो वो एक बहुत ही एंजॉयबल मोमेंट होता था हमारे लिए जब बारिश होती थी, और उसकी साउंड, उसकी आवाज़, उसका एंजॉयमेंट वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होता था। सो बच्चों, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जब बारिश होती है तब हम किस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है, किस तरह का माहौल हम फील करते हैं। ये इस पोएम में बताया गया है। और ये पर्टिकुलरली जब बादल होते हैं, जो सैडनेस बिखरती है, जब बादल होते हैं तब बारिश के होने से पहले जो सैडनेस बिखरती है, वो सैडनेस भी हमारे बारिश के साथ में चली जाती है और एक खुशी भरा माहौल बिखेर के रख देती है। तो यही बातें कोर्ट्सकीने ने रेन ऑन द रूफ में बताई हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी जिसकी समरी मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। अगर आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में आंसर करने के लिए। थैंक यू।